I have cleared UPSC prelims 5 times in a row, out of which I cleared mains 3 times in a row and gave interview. I just want to share what worked for me, and I hope it helps you and bring you some clarity and it helps you in your preparation. So coming straight to the point. सो पहले मैं क्या किया करती थी कि मैंने ना रिसोर्सेज अपने आइडेंटिफाई कर लिए थे कुछ टॉपर्स की वीडियोस देख के एंड नोट बना के कि मुझे ये रिसोर्सेज रेफर करने हैं। एंड उसमें से भी कुछ जैसे होता है ना कि एनसीईआरटीज जो एकदम स्टैटिक बुक्स हैं कि मुझे उनको रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट प्रीलिम्स अगर मैं अभी जैसे 24th में है 2026 में अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाती तो कैसे बनाती, तो वही है कि 5 महीने के आसपास है तो मेरा प्लान होता है कि मेरी वो जो बुक्स हैं उनको मैं एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करूँ अच्छे से। रिवाइज मतलब अच्छे से एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू, ताकि मुझ जब भी क्वेश्चन आए ना सो दैट आई एम अवेयर कि कहाँ से आया है या किस चैप्टर से आया है। तो जो भी शेल्फ हुआ करती थी बुक शेल्फ उसमें वो बुक्स मैं सबसे टॉप पे रख लिया करती थी क्लियरली, ताकि वो मुझे दिखती रहे एंड मुझे ऐसा हो कि आई हैव टू रिवाइज देम कितनी बार हो चुका है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको अपनी किताबों की हालत दिखाई थी, तो वही है वो क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज करी है वो। सो आफ्टर सॉर्टिंग आउट द रिसोर्सेज मेरा फिर होता था PYQs। देखिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि PYQs कैन एक्चुअली इज़ अ गेम चेंजर, क्योंकि ना PYQs इज़ लाइक अ गाइडिंग लाइट, हमें वो हेल्प करता है प्रिपरेशन में। तो मेरा टारगेट हुआ करता था कि मैं एटलीस्ट 5 साल के बहुत अच्छे से देखूं एंड कुछ सब्जेक्ट्स में तो मैं 10 साल के भी देखती थी। जैसे कि जो एकदम स्टैटिक होता है ना इको, जैसे इको में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और जैसे पॉलिटी में DPSP पार्लियामेंट और ये सब। तो ये जो टॉपिक्स है ये हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम PYQs देखेंगे। तो मैं ना उस चीज़ का लिस्ट बना लेती थी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो हाई यील्डिंग एरियाज है, ताकि मैं प्रायोरिटाइज कर सकूँ अपने रिविजन में। क्योंकि एंड टाइम पे जब एग्जाम पास में होता है तो प्रेशर बहुत होता है, बहुत कुछ रिवाइज करना होता है विद करंट अफेयर्स ऑल्सो, और फिर CSAT की भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो मेरा होता था कि एटलीस्ट ये जो प्रायोरिटी वाले एरियाज है मैं एटलीस्ट लास्ट में इनको रिवाइज कर लूँ। तो इसलिए PYQs को बहुत अच्छे से करिए आप भी। एंड करना मतलब यही है कि क्वेश्चन आंसर्स नहीं, कई बार क्या होता है कि उनके उनके ऑप्शंस देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शंस में से भी ऐसा हुआ है कई बार कि नेक्स्ट ईयर उसी एक ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये मैंने जब बार बार PYQs देखे तो मुझे ना एक पैटर्न, मुझे चीज़ें समझ आई कि अच्छा ये पूछ UPSC से कर रहा है, और मुझे यहाँ पे चीज़ें मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक वो होता था। उसके बाद अब ये है कि हमें स्टैटिक भी करना होता है, करंट अफेयर्स भी करना होता है, बट दैट करंट अफेयर्स इज़ वास्ट। अगर हम अभी जैसे मार्केट जाए तो देर आर सो मैनी रिसोर्सेज, एंड फिर हम इतना ज़्यादा टाइम कर दे करंट अफेयर्स में, पता नहीं उसका आउटपुट रेशियो कितना हो। तो करंट अफेयर्स करना है, बट मेरा मोस्टली ये होता था कि मैं थोड़ा स्टैटिक की तरफ टिल्ट रहूँ। तो मेरा 60% मैं स्टैटिक और 40% एक कोई भी रिसोर्स आइडेंटिफाई कर लिया करंट अफेयर्स के लिए। जैसे अभी ईयरली कंपाइलेशंस आ जाएंगी बहुत सारी, तो वो कर लिया, उसी को रिवाइज कर लिया 2-3 बार। तो मोस्टली मेरा स्टैटिक पे फोकस रहता था, क्योंकि ये है लो हैंगिंग फ्रूट्स। जैसे कि वही पॉलिटी हो गया, इको के कुछ इजी एंड स्टैटिक टॉपिक्स हो गए। ज्योग्राफी में देखा है कि हमने बार बार UPSC पूछता है कॉन्सेप्ट से, जैसे प्लानिटरी विंड्स, मॉनसून, ओशन करंट्स। तो इनको अच्छे से समझ लिया तो वो हेल्प करता है एंड रिवर्स वगैरह। तो PYQs के बेसिस पे हम अपना स्टैटिक जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज वही है, मास्टरिंग द प्रेडिक्टेबल थिंग इज़ ईजियर रादर देन जो अनसर्टेन चीज़ है जो हमें पता नहीं है। तो मेरा माइंडसेट ये होता था कि स्टैटिक प्रेडिक्टेबल है, अगर मैं इसको अच्छे से कर लूँ तो इसमें से आएगा, तो मैं सॉल्व कर लूँगी अगर मैं रिवाइज करूँगी। और थोड़ा अनसर्टेन चीज़ हो गई, करंट अफेयर्स में तो कुछ भी आ सकता है, तो उसको मैनेज करना है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन बैलेंस आउट करके मॉक प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एक वही अपना जैसे स्ट्रैटेजी बनाती थी ब्रॉडर लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 3 बार मुझे रिवाइज करना ही करना है, तो ऐसे ही मैं अपना टेस्ट सोच लेती थी। सपोज कि 30 टेस्ट लाने हैं मुझे सेक्शनल और FLTs मिला के, तो मुझे वो देने ही देना है। तो वही है कि दिन के हिसाब से मैं अपना डिवाइड कर लेती थी कि कितने दिनों में मुझे टेस्ट देने हैं। अभी क्योंकि जैसे Jan Feb एंड तक थोड़ा मेंस की प्रिपरेशन भी करते हैं हम, ऑप्शनल वगैरह, तो थोड़ा इंटेंसिटी
कम होती थी मेरी रिलेटिवली, मेरा सेक्शनल पे ज़्यादा होता था, ताकि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू मोस्टली अपने सिलेबस कंप्लीट करती जाऊँ। एंड फिर बाद में वही है कि टेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ जाती थी। जब एकदम 100% आप प्रीलिम्स में एकदम ट्रांजिशन कर जाते हो, तो वही है कि अच्छे से फिर तो हर दूसरे दिन टेस्ट देना या जो भी टारगेट्स सेट कर रखे हैं उनको पूरा करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मॉक्स में भी सेक्शनल हेल्प्स यू कंप्लीट द सिलेबस, बट जो FLTs है वो हमें एप्टीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है। तो मैं FLTs एंड के लिए रखती थी, लास्ट के 1.5-2 महीने में, कि सिर्फ FLTs सॉल्व करने हैं एंड PYQs करने हैं साथ में। FLTs इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई दैट स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी मिल रही है। हर किसी का अलग होता है, कुछ लोग 100 क्वेश्चंस करते हैं, कुछ 90+ एंड 80+। मेरा रेंज मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा 90+ थोड़ा एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही थी ज़्यादातर, तो मेरा 80 to 90 एक अच्छा स्पॉट था, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम। ईजी है तो 85+ एंड थोड़ा टफ लग रहा है तो 80 to 85। तो इसलिए आप भी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपना स्वीट स्पॉट। फिर उसके बाद एक चीज़ है जो मैं बहुत करती हूँ एग्जाम्स में, प्लानिंग का ही पार्ट है ये, ट्रैकिंग माई डेज एंड माई टारगेट्स। मतलब ये थोड़ा मैं ओल्ड स्कूल जैसे करती हूँ, ये बॉक्सेस बना लिए पेजेस पे, चिपका दिए दीवार पे, एंड उनको स्ट्राइक ऑफ करते जाना जैसे ही टारगेट्स ख़त्म हो रहे हैं या जैसे ही दिन ख़त्म हो रहे हैं, ताकि वो एक जो विजिबल इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है मेरे लिए। इट ड्राइव्स दैट कंसिस्टेंसी फॉर मी, और वो डिसिप्लिन कि मुझे करना है, ये तो हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं शेयर करूं, जैसे ये कुछ है ऐसे ही कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो मैं स्ट्राइक करती जा रही हूँ जैसे जैसे होते जा रहे हैं। समथिंग मैं थोड़ा कुछ प्लान बी पे वर्क कर रही हूँ, अगर कुछ अच्छा होता है देन आई विल शेयर इट विथ यू एट द राइट टाइम। सो येस, तो इस तरह से ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही है कि अकाउंटेबिलिटी आती है खुद में से। अब इतना हाई कॉम्पिटिशन है, तो वही है कि हमें खुद को डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन CSAT मेरा हर बार क्लियर हुआ है, एंड ऐसा नहीं है कि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वही है कि एक राइट स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए वर्क करी एंड एक राइट अप्रोच के साथ CSAT क्लियर हो जाता है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो CSAT में मेरा फोकस होता था कि PYQs करने, पिछले साल के PYQs अटेम्प्ट करना, एंड थोड़े ओपन मॉक्स देना। ओपन मॉक्स या मार्केट से टेस्ट उठा के ले आओ, प्रैक्टिस करना। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर CSAT। एंड CSAT में वही है कि अगर कुछ टॉपिक्स वीक लग रहे हैं कुछ, तो फिर तो वीडियोस भी ऑनलाइन बहुत मिल जाती है, छोटी छोटी वीडियोस, या कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे नंबर सिस्टम के मैं देख लिया करती थी, क्योंकि मैंने देखा था नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे CSAT में, तो वो थोड़ा देख लिया, थोड़े वो चीज़ें सीखने के लिए, थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए CSAT। सो येस, एंड लास्टली मैं साइमुलेशन पे मेरा काफ़ी रहता था। मतलब हर किसी के लिए अपना अपना है, बट बिकॉज ये एग्ज़ाम गर्मियों में होता है, तो ये थोड़ा फिज़िकल एंड्योरेंस भी टेस्ट करता है। एक तो क्या इतनी गर्मी होती है, एंड गर्मी से मेरा हेडेक हो जाया करता था, तो फिर मेरा मतलब ये टारगेट रहता था कि मैं कुछ 2-4 तो ओपन मॉक्स दूँ जो भी अवेलेबल है फ्रीली या कुछ, ताकि ना वो अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाए, और उस दिन अगर इन केस वर्स्ट केस मेरा हेडेक भी हो गया तो मैं उस चीज़ को टैकल कर सकूँ और वो मेरी एफिशिएंसी को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। सो आई थिंक क्लियरिंग प्रीलिम्स इज़ मोर अबाउट द माइंडसेट देन द नॉलेज, बिकॉज मुझे लगता है कि हम सब मेहनत करते हैं एंड सब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता नॉलेज में, क्योंकि हम मोस्टली रिसोर्सेज भी सेम यूज़ करते हैं। तो अब डिफरेंस आ जाता है माइंडसेट का, एंड हम कैसे चीज़ें, वही है, हम अब कैसे प्लान करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, एंड उस पर स्टिक करिए, एंड विथ ऑप्टिमिज्म आगे बढ़ते जाइए, अपने टारगेट्स कंप्लीट करते जाइए, एंड ट्रस्ट मी, यू विल डू अमेजिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो, देन प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।